हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत पॉपुलर चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है हिडन लव। कहानी के स्टार्टिंग में हमें फीमेल लीड शांगजी को दिखाया जाता है जो मिडिल स्कूल में अभी 8th क्लास में पढ़ रही होती है, जिसके क्लास में बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं होता। इनफैक्ट टीचर उसको ये भी बोल देते हैं कि कल अपनी मॉम को लेकर आना स्कूल, मुझे उनसे तुम्हारे लिए बात करनी है। क्लास ओवर होने के बाद उसकी फ्रेंड कहती है कि अब तुम क्या करोगी, अपने पेरेंट्स को लेकर आओगी क्योंकि तुम्हारे लास्ट मंथ पेरेंट्स 2 या 3 बार आ चुके हैं। इतने में ही बाहर से 2 बॉयज शांगजी के फ्रेंड को इशारा करते हैं कि शांगजी को बाहर लेकर आओ, पर बाहर आकर शांगजी अपनी फ्रेंड से जाने के लिए मना कर देती है। तो उसकी फ्रेंड पूछने लगती है कि क्या कल तुम्हारी मॉम आएंगी, तो वो कहती है कि मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है, मैंने अपने भाई को मैसेज किया है, अब वो कल आएगा। पर थोड़ी देर में उसका मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि उसके भाई का रिप्लाई आता है कि वो नहीं आ सका। फिर वो स्कूल फिनिश होने के बाद वो अपने घर पहुंचती है। उसको अपनी मॉम से पता लगता है कि उसका भाई सोंगयांग घर पर आ गया है। वो उसके लिए फ्रूट्स लेकर उसके रूम में जाती है। वहाँ देखती है कि एक लड़का बैठा है, तो वो बोलती है कि भाई तुमने क्या प्लास्टिक सर्जरी करा ली है जो तुम इतने हैंडसम हो गए हो। तो वो कहता है कि तुम आकर चेक कर सकती हो कि प्लास्टिक सर्जरी ठीक से हुई है या नहीं। इतने में उसका भाई पीछे से आ जाता है और उसको आकर तंग करने लगता है और कहता है कि छोटी डायन तुम यहाँ क्या कर रही हो। इतने में शांगयांग जो हमारा मेन लीड है इस ड्रामा का, वो अपने फ्रेंड से कहता है क्या ये तुम्हारी बहन है। तो वो कहता है हाँ ये मेरी बहन है। और क्या हम फिर वो पूछता है कि क्या हम दोनों इतने मिलते हैं कि तुम्हारी बहन मुझे अपना भाई समझ रही है। वो कहता है कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी कराई है जो तुम ऐसे दिख रहे हो। तो उसका भाई गुस्से में कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं प्लास्टिक सर्जरी कराऊंगा, मैं कितना हैंडसम हूँ, मैं क्यों अपना फेस खराब करूंगा, क्या तुम्हें ये मैं लग रहा था। इस बात को बदलते हुए शांगजी कहती है कि मैंने तुमसे हेल्प मांगी थी, क्या तुमने उस बारे में सोचा। पर वो उसकी बात सुनता ही नहीं है और रूम से जाने लगता है। शांगजी कहती है मेरी हेल्प कर दो। तो वो उसका भाई कहता है कि हाँ अच्छा आप बताओ क्या हेल्प करनी है। पर शांगजी कहती है कि पहले तुम प्रॉमिस करो कि मेरी हेल्प करोगे। तो उसका भाई कहता है कि मैं नहीं करूंगा, तो क्या तुम मॉम को बता दोगी। इतने में शांगजी रोने लगती है और ड्रामा करते हुए अपने मॉम को बुला लेती है और कहती है कि भाई ने उसे मारा है, जबकि शांगयांग ने तो उसको हाथ तक नहीं लगाया था। वो देख रहा होता है कि मैंने तो इसको कुछ बोला भी नहीं और ये मम्मा को बुला के मेरी शिकायत लगा रही है। इतने में उसकी मॉम आकर शांगयांग को डांटने और कान खींचकर बाहर ले जाती है। फिर शांगजी दोआन के पीछे छुपकर मॉम से भाई की शिकायतें ही करती जाती है। तो दोआन मन ही मन स्माइल करके देख रहा होता है कि ये लड़की कितनी शरारती है। फिर जैसे ही उसकी मॉम शांगयांग को मारते हुए बाहर ले जाती है, फिर शांगजी दोआन से अपने लिए टिश्यू पेपर मांगती है। कहती है कि क्या तुम मुझे टिश्यू पेपर दे सकती हो। फिर वो उसे टिश्यू पेपर लाकर देता है और कहता है कि तुम्हारा भाई इतना भी बुरा नहीं है, उसने तुम्हें सिर्फ मना ही तो किया, तो तुमने तो अपनी मॉम से उसे पिटवा ही दिया। तो शांगजी कहती है कि तुम्हें नहीं पता, मेरा भाई बहुत बुरा है, कभी भी मेरी हेल्प नहीं करता। फिर दोआन कहता है कि तुम्हें किस बात में हेल्प चाहिए। तो शांगजी कहती है कि क्या तुम कल फ्री हो। फिर दोआन कहता है कि क्यों, पहले तुम मुझे पूरी बात बताओ। तो शांगजी कहती है कि कल तुम मेरे स्कूल आ सकते हो, मेरी टीचर ने मेरे पेरेंट्स को बुलाया है। तो दोआन कहता है कि तुम अपने भाई को बोलो आने के लिए। तो शांगजी कहती है कि ना ही तुम प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बोलते और ना मेरी भाई से लड़ाई होती, इसीलिए अब तुम्हें ही मेरी हेल्प करनी होगी। तो दोआन कहता है कि हाँ तुम्हारी बात में पॉइंट तो है। वो कहता है कि तुम क्लियर बात बताओ कि कल क्यों बुलाया है। तो वो कहती है कि मैंने अपनी क्लास में ध्यान नहीं दिया इसलिए टीचर ने बुलाया है। पर दोआन कहता है कि नहीं तुम अभी भी झूठ बोल रही हो, सच बताओ कि टीचर ने तुम्हें क्यों बुलाया है। तो शांगजी कहती है कि तुम मेरे स्कूल आ जाना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच, और झूठ बोला होगा तो टीचर तुम्हें बता ही देंगे सच। फिर शांगयांग उसका भाई रूम में आ जाता है और कहता है कि शांगजी तुम अभी तक यहीं पर हो, जाओ यहाँ से क्योंकि मुझे यहाँ कपड़े चेंज करने हैं, अब तुम यहाँ से निकलो। तो वो कहती है कि दोआन से भी जाने के लिए कहो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसके सामने कपड़े चेंज करने होंगे। फिर ये बात सुनकर शांगयांग उन दोनों को ये बाहर जाने के लिए बोलता है। बाहर जाने के बाद शांगजी दोआन से पूछने लगती है कि क्या तुम मेरी कल स्कूल आओगे ना। तो दोआन कहता है कि अभी मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है। फिर उसका भाई पीछे से आ जाता है तो वो चुप हो जाती है। फिर शांगजी की मॉम दोआन को डिनर के लिए बोलती है कि बेटा डिनर करके जाना, पर दोआन कहता है कि नहीं मुझे पार्ट टाइम जॉब पर जाना है, इसलिए आंटी फिर कभी। तो शांगजी कहती है तुम डिनर करके चले जाना। शांगजी इसलिए उसे मस्का लगा रही होती है कि कल वो उसे स्कूल आने के लिए मना सके। फिर उसका भाई आ जाता है और फिर से उसे परेशान करने लगता है। तो वो कहती है कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। तो दोआन कहता है कि तुम 8th में पढ़ती हो,
तो इसका मतलब तुम 14 इयर्स की हुई। तो शांगजी कहती है कि तुम यही कहना चाहते हो ना कि मैं अपनी एज से छोटी लगती हूँ। तो उसका भाई कहता है कि हाँ, ये यही कहना चाहता है। तो दुआन कहता है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो दुआन फिर उससे उसकी क्लास और उसका नाम और उसके स्कूल के बारे में पूछने लगता है और फिर कहता है कि चलो फिर मिलेंगे। तो ये कहकर वो चला जाता है। शांगजी सोचने लगती है कि ये कल आएगा या नहीं आएगा, इसने तो क्लियर ही नहीं किया। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि शांगजी बड़ी हो गई है, जो सुबह उठकर नीचे आने लगती है। फिर नीचे उसका भाई बैठा हुआ होता है, तो वो उसे इग्नोर करके अपने फोन में ध्यान लगा रही हो। तो उसका भाई कहता है कि क्या मैं तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो। तो वो कहती है कि तुम मॉम डैड से जाकर पूछो कि वो तुम्हें पहचानते भी है कि नहीं, इतने टाइम बाद तो तुम घर आए हो। तो शांगजी कहता है कि बस करो, अब इतने टाइम बाद हम मिले हैं, अभी भी तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो, मेरा वेलकम तो करो। फिर शांगजी तालियां बजा बजा के उसके वेलकम बैक के लिए गाने गाती रहती है। फिर मॉम डैड आ जाते हैं। फिर मॉम उन दोनों को ब्रेकफास्ट खिलाती है। खाना खाते टाइम शांगयांग कहने लगता है कि डैड, मुझे आपकी कार चाहिए क्योंकि मुझे शिफ्ट करना है, इसलिए मुझे अपना और अपने फ्रेंड का लगेज शिफ्ट करना है। तो शांगजी बातों को सुन रही होती है, तो वो एकदम सोच में पड़ जाती है कि क्या ये फ्रेंड वही है दुआन। तो शांगजी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारा शिफ्टिंग में हेल्प करूंगी। पर शांगयांग मना कर दे। वो कहता है क्यों, तुम जाओगी, ये मैंने क्या सुन लिया। तो शांगजी कहती है तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। शांगजी कहती है कि तुम इतने टाइम बाद आए हो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। तो ये बातें सुन के मॉम डैड भी कहते हैं कि हाँ, ले जाओ ना उसे अपने साथ। उसके बाद भी शांगयांग मान जाता है उसको अपने साथ ले जाने के लिए। तो शांगजी कहती है कि मैं स्कूल खत्म होने के बाद तुम्हें फोन करूंगी। फिर दिखाते है कि शांगजी स्कूल फिनिश होने के बाद अपने भाई को कॉल कर रही होती है और कहती है कि तुम कहाँ पर हो। तो उसका भाई उसे एड्रेस देता है कि वहाँ पर हूँ। तभी उसे अपनी डैड की कार नजर आ जाती है। उसमें एक टॉय पड़ा होता है जिसको वो उठाकर देख ही रही होती है। तभी दुआन पीछे से आ जाता है और कहता है कि चोर पकड़ा गया। तो शांगजी उसे देखने लगती है, तो उसे देखती ही रह जाती है। तो दुआन कहता है कि क्या तुम शांगजी हो, तुम्हें बहुत छोटे में देखा था, तो इसलिए अब तो मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा। पर शांगजी तो उसे देखकर ब्लश कर रही होती है। फिर वो बताती है कि मैं अपने भाई की हेल्प करने आई हूँ। तो दुआन कहता है कि हाँ, तुम्हारे भाई ने बताया था कि तुम आने वाली हो। शांगजी के हाथ में टॉय देखकर दुआन कहता है कि क्या ये तुम्हें टॉय चाहिए, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम रख सकती हो, अगर तुम अभी भी बच्ची हो तो रख सकती हो। तो वो कहती है कि नहीं, अब मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। तो दुआन कहता है कि ठीक है, फिर मैं इस टॉय को फेंक देता हूँ। पर शांगजी टॉय को लेकर कहती है कि नहीं, मैं इसको रख सकती हूँ और कभी कभी मैं टॉय से खेल लेती हूँ। तो दुआन उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है। फिर दुआन कहता है कि तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हारे लिए एक फेवर किया था। तो कहता है कि अब तुम मेरी हेल्प करो ये सामान शिफ्ट करने। तो वो उसकी बात मानकर सामान उठाकर लेकर चलने लगती है साथ में। अपने भाई और फ्रेंड के रूम में दोनों आ जाते हैं। शांगजी अपने भाई को देखकर कहने लगती है कि तुम बिजी हो या गेम खेल रहे हो, नीचे क्यों नहीं आए सामान शिफ्ट करने में। इतना सब सुनकर रूम के बाकी रूममेट्स भी बाहर आ जाते। शांगयांग का एक फ्रेंड शांगजी के पास आने लगता, तो शांगयांग उसका भाई उसे रोकने लगता है, कहता है कि कोई मेरी बहन के पास नहीं आएगा, वो डर जाएगी। तभी दुआन कहता है कि यहाँ आकर बैठ जाओ, जो उसके पास होती है। और उसका भाई भी कहता है कि हाँ, दुआन के पास जाकर बैठ। फिर शांगजी दुआन के पास आकर बैठ जाती है। सब लंच का प्लान बना रहे होते हैं सारे फ्रेंड्स मिलकर। तो वो शांगजी कहती है, तो शांगयांग कहता है कि तुम्हें बारबेक्यू चलना है या डम्पलिंग खाने हैं। तो दुआन कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता क्योंकि मुझे पार्ट टाइम जॉब पर जाना है। तो रूममेट्स कहने लगते हैं कि दुआन, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जो तुम इतनी जल्दी चले जाते हो हमारे पास से। तो शांगजी मन ही मन सोचने लगती है कि शायद दुआन की गर्लफ्रेंड होगी। तभी दुआन शांगजी के पास से अपना कुछ सामान उठाता है। तो शांगजी तो एकदम ब्लश करने लगती है। फिर दुआन वहाँ से चला जाता है। तो सारे फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि वाकई में दुआन की कोई गर्लफ्रेंड है। तभी शांगयांग कहता है कि नहीं, उसके पास तो इतना टाइम ही नहीं होता है गर्लफ्रेंड वगैरह के लिए। ये सुनकर शांगजी को बहुत अच्छा लगता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर शांगजी का भाई कहने लगता है कि चलो हमारे साथ लंच करने, पर शांगजी कहती है कि नहीं, अब मैं घर जाऊंगी। फिर वो घर आ जाती है और पढ़ने लगती है, पर उसका बिल्कुल दिल नहीं लग रहा होता है पढ़ने में। फिर शांगयांग को दिखाया जाता है जो दुआन से कह रहा होता है कि मेरी सिस्टर मुझे कॉल कर रही है कि तुम्हारा कोई सामान रह गया है उसके पास। तो दुआन कहता है कि अच्छा, तो वो उसके भाई की कॉल से कॉल करने लगता है। तभी शांगजी उठाती है और बोलने लगती है। तो वो अचानक दुआन की आवाज सुन के शॉक्ड हो जाती है। उसके भाई के नंबर से दुआन बात कर रहा है। फिर वो दुआन की आवाज सुनकर तो एकदम ही चुप हो जाती है। तो वो कहती है कि तुम्हारा
तुम्हारी कोई चीज नहीं रह गई बल्कि मेरी ही नोटबुक रह गई है। तो दुआन कहता है कि मैं शोंगयांग के हाथ तुम्हारी नोटबुक भिजवा दूंगा। तो शांगजी कहती है कि नहीं, मुझे ऐसे लिखकर कल सबमिट करनी है। तो दुआन कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी फिर से हेल्प करूं? तो शांगजी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो कहता है कि शांगजी से बात करो फिर। तो वो कहती है, तो शांगजी कहती है कि मैं उससे कहूंगी तो वो तो मेरे पीछे ही पड़ जाएगा और मेरी हेल्प भी नहीं करेगा। तो ये सब बातें सुनने के बाद दुआन कहता है कि ठीक है, ये बताओ कि तुम स्कूल कितने बजे जाते हो। वो उसे स्कूल की टाइमिंग बताती है। तो दुआन कहता है कि तुम क्या कल 6 बजे उठ सकती हो? तो शांगजी कहती है क्यों? तो दुआन कहता है कि मैं तुम्हें कल 6 बजे बस स्टॉप पर मिलकर तुम्हारी नोटबुक दे दूंगा और तुम्हारा ऐसे भी कंप्लीट करवा दूंगा। वो कहता है, तो दुआन कहता है कि 6 बजे का अलार्म लगाओ और सो जाओ, हम सुबह 6 बजे बस स्टॉप पर मिलते हैं। तो शांगजी इतनी खुश हो जाती है कि उसे तो नींद ही नहीं आती है। वो इतने सारे अलार्म लगा लेती है सुबह के, फिर सुबह एक एक अलार्म पे उठकर फाइनली वो 6 बजे वाले अलार्म पर उठ जाती है। वो जल्दी से टाइम से पहले ही बस स्टॉप पहुंच जाती है। तो वो देखती है कि दुआन तो अभी तक आया ही नहीं है। वो बहुत देर वेट करने के बाद सोचती है क्या दुआन आएगा या नहीं आएगा। फिर वो पास्ट की मेमोरी सोच रही होती है कि शांगजी जब छोटी होती है तो वो क्लास में सोच रही होती है कुछ, तो उसके टीचर आकर उसके पास बोलते हैं कि तुम अपने पेरेंट्स को बुला कर लाना, तुम्हारा बिल्कुल क्लास में ध्यान नहीं है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।